फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरी प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो फ्रेंड, इस त्यौहार पे मैंने आपकी बार कुछ भी नहीं बना पाया तो ये दूध लेके आए हैं एक्स्ट्रा, बोले कि कुछ तो बना लो। तो ये देखिए मैंने इस भगोने में रख दिया है खोया बनने के लिए। ये धीरे धीरे बन जाएगा क्योंकि मेरे पास कढ़ाई नहीं है और मैं बनाने जा रही है अभी कचौड़ी, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और मुझे भरते में कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये वाली पसंद नहीं आती है, ये टेस्ट भी नहीं देती है। तो ये मिर्चें हैं, मैं पीसने जा रही हूँ उनको। ये मिर्ची मैं हर बाज़ार को लेके आती थी, तो जैसे आधा केजी मैं लेके आती थी तो 8 दिन के लिए मेरे हो जाती थी। तो उसमें से कुछ लाल हो जाती थी तो मैं उन्हीं को सुखा लेती थी। जैसे कि ये देखिए अभी ये सूख रही हैं, तो धीरे धीरे करके ये इतनी सारी हो गई तो मैं इनको जा रही हूँ पीसने, क्योंकि इनको मैं भरते में डालूँगी तो चटपटा स्वाद आएगा इनसे अच्छा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पीस ली हैं। अब मैं इसी जार में चटनी पीस ले रही हूँ कचौड़ी के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा भरता बन गया है, ये देखिए, और ये चटनी है, ये देखिए। तो मैंने अभी बर्तन धुल के आधे रख दिए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी और एक तरफ वो चाय रख दे रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि अभी तक चाय नहीं हम लोगों ने पी। और बिना चाय के अजीब सा लगता रहता है, मतलब जो लोग पीते हैं तो उनको ही पता होगा कैसा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, कचौड़ी मेरी बन गई हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए मैं और ज्ञान भी आज बबल्स खेल रहे थे, क्योंकि आज होली थी और बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था। ये अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि पहली होली होगी ये मेरी जिस पे मैंने ना किसी के कलर लगाया ना ही मेरे किसी ने कलर लगाया। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, और मेरे पास भी कलर नहीं था जो कि हम लोग आपस में ही होली मना लेते। और मैंने इनको कहा भी नहीं कि कलर ले आओ, पता नहीं कहाँ मिलते भी हैं कि नहीं, तो इसलिए मैंने इनसे कहा नहीं, क्योंकि ये ड्यूटी से आए थे मॉर्निंग में तो ये भी थके आ रहे थे, तो ये सो गए थे चाय नाश्ता करने के बाद। उसके बाद ज्ञान भी क्या कर रही थी, ये अदला बदली कर रही थी, क्योंकि जिस वाले से ज़्यादा निकलते तो उसी को मतलब अदला बदली कर ले रही थी। ये इसका यही चल रहा था। हम लोग मतलब खूब मस्ती कर रहे थे इससे। पर क्या हुआ कि हमारा मतलब खेलना कूदना ये अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जो 3 लेडीज़ें थी दूसरी वाली छत पे, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम उनको हो रही थी हमारे इससे। तो ये जो हम बबल्स उड़ा रहे थे तो उनकी छत पे एक दो करके उड़ रहे थे, चले जा रहे थे। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी छत पे ये क्यों आ रहे। तो वो काफ़ी टाइम से मुझे टोक तो रही थी पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। मैं सोच रही थी ये लोग आपस में ही बातें कर रही थी, क्योंकि 3 लोग थी तो हम इनका आपस में ही बातें कर रही होंगी। और एक तो भाषा भी ऐसी है कि जो समझ में ही नहीं आती है। तो उसके बाद जब मैं खड़ी होके उड़ाने लगी तो ये देखिए फिर से वो चिल्ला के गुस्से में एकदम तेज़ तेज़ कहने लगी। तो फिर मैं उनसे कहने लगी आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है इनसे, आखिर बबल्स ही तो है, हवा में फूट जाते हैं, उनसे कौन सी दिक्कत हो रही, कौन सी मतलब वो है। तो उसके बाद फिर मैं ये खोया बना रही थी, जब बबल्स मतलब उड़ा रहे थे तब उससे पहले ही मैंने रख दिया तो धीरे धीरे बन गया। तो ये देखिए कितना मतलब जो छिटके छिटके होते हैं उससे हो गया था ऐसे। तो खोया मेरा बन गया था। उधर फिर मैंने भिंडी बना रही थी क्योंकि 5 बज गए थे। तो क्या हो गया इससे, वो क्या गया, तो उसमें क्या कुछ नहीं, वो तो बबल्स है, वो फूट जाती है, हवा हवा है इसमें, कुछ है थोड़ी ना। हाँ? ये कौन सी बात रही, हम अपने इधर कर रहे हो भी, इससे क्या थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होती। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे। मेरी तो भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी ये लोग क्या कह रही थी, पर हाँ हाथ से ऐसे कर रही थी तो मैं उनको वही बोल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है इनसे, क्या दिक्कत क्या हो गई है। और मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उनको बबल्स से दिक्कत क्या हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको। बबल्स ही तो थे, हवा में फूट जाते हैं, कौन सी उनकी छत को फोड़ रहे थे वो।
तो ये समझ में नहीं आता यहाँ के लोग हैं ना, ऐसा बिहेवियर हम लोगों के प्रति कैसा रखते हैं। ये मेरे लिए नहीं है कि अकेले मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ के और भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनके साथ भी ऐसे ही, वो बताती भी हैं कि अरे ऐसा है वैसा, वो बताती हैं। और यहाँ का यही नहीं है कि यहीं पे करें, जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो वहाँ पर भी ऐसे ही करते, किसी की शॉप पे जा रहे वो भी ऐसे ही करते। ऐसे ही क्या हुआ, मैं जब यहाँ आई थी 10-15 दिन हुए थे मुझे, तो घर के लिए मुझे कुछ सामान लेना था रूम के लिए, पायदान वगैरह और जो भी होता है सामान छोटा मोटा। तो ये बाज़ार ले गई थी मुझे, तो मैं वहाँ पे लेने गई थी। वहाँ ना एक शॉप थी, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ सामान मिल जाता था। तो मैंने कहा ठीक है इसी में से ले लेते हैं। तो क्या था, गर्मी तो यहाँ शुरू से ही पड़ती है, यहाँ सर्दी पड़ती नहीं है। तो ये बोले कि प्यास लग रही है, मैं पाउच लेके आ रहा पानी के, ज्ञानवी को मैं यहीं खड़ा कर रहा, आप देखना और सामान तब तक आप ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ क्या बैट बॉल टंगे थे, तो ज्ञानवी ना उनको छूने लगी, मैं पायदान देख रही थी और सामान मैंने ले लिया था, पायदान में देख रही थी। तो ज्ञानवी बोली मम्मा ये देखो, तो वो कि हाँ, मैंने कहा हाँ बेटा अभी मैं देख रही। उतने ही में वो दुकान वाला चिल्लाने लगा, अरे बच्चे को संभालो, ये देखो क्या बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कि क्या बदतमीजी कर रहा है वो। हाँ, मैं तुरंत ही वहाँ उधर से घूम के आई, मैंने कि क्या बदतमीजी कर रहा है, अरे बैट बॉल खींच रहा, पन्नी फट जाएगी, ये हो जाएगा। हन की बैट बॉल ही तो है, वो अगर निकाल रहा है तो वो लेने के लिए निकाल रहा, अगर वो लेगी तो हम दिलवा भी देंगे। तो आप बच्चे से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, हम लोगों से कर रहे हो तो करते ही हो सब लोग हैं, पर वो तो बच्चा है छोटा, उसको नहीं समझ है कि ये आपका है किसका है। तो उसने कहा तो हम तो ले देंगे। तो इसलिए फिर गुस्से में ना मैं सारा ही सामान उसका फिर छोड़ाई थी, फिर मैंने कुछ भी लिया नहीं था। तो वही है कि यहाँ के लोग ना अजीब सी भावनाएं रखते हैं, अजीब सा उनका बिहेवियर है, जो कि समझ में नहीं आता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा बिहेवियर इन लोगों का। तो फ्रेंड मैं कुछ बता नहीं सकती, उस टाइम से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब से ये बबल्स वाली जो कहानी हुई तब से बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इतना छोटा तो रूम है, आप बताओ बाहर भी नहीं खेलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ना गुस्सा सा आ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि 8:30 बज गए हैं और ज्ञानवी बता अभी लेट सोई, उसके बाद मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि वो ना अच्छे से ब्लॉग बनाने नहीं देती है इसलिए। और एक बात है, आप लोग पता लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो पूरा देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।